सरोवर वन एक विशालकाय जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में भोला नाम का एक हाथी भी रहता था। भोला हाथी शरीर में काफी बड़ा था। एक बार सरोवर वन में दूसरे वन के जानवर घूमने आए। सियार उनमें से एक सियार भी था। सियार ने जब भोला हाथी को देखा तब उसे देख के उसके मुंह में पानी आने लगा। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। मन ही मन उसके शिकार की योजना बनाने लगा। सियार सोचने लगा कि हाथी तो बहुत बड़ा है, अगर मैं एक बार इसका शिकार कर लूं तो मुझे कई दिनों तक खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, तलाश नहीं करनी पड़ेगी भोजन के लिए। ऐसा सोचकर सियार हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, हमारे जंगल का कोई राजा नहीं है। हमारे जंगल में सभी जानवर चाहते हैं कि कोई बड़ा और समझदार हमारे जंगल का राजा बने। मुझे आप बड़े भी लगे और समझदार भी लगे, क्या आप मेरे जंगल के राजा बनना पसंद करेंगे? सियार की बात सुन के हाथी खुश हो गया। उसने राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। इस पर सियार ने हाथी को अपने साथ चलने के लिए बोला। हाथी राजा बनने की खुशी में झूमता हुआ सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सियार हाथी को एक ऐसे तालाब में ले गया जिस तालाब में दलदल था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि वो बिना सोचे समझे तालाब में नहाने उतर गया। जैसे ही हाथी दलदल वाले तालाब में उतरा, हाथी का पैर दलदल में धंस गया। उसने सियार को बोला, तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मेरी मदद करो, मेरा पैर दलदल में धंसता जा रहा है। हाथी की बात सुनकर सियार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें राजा बनने की बात, जो कि झूठ थी, तुमसे बोला। अब तुम दलदल में फंसकर मर जाओगे और मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। सियार की बात सुन के हाथी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत बार सियार से मदद मांगी, विनती की, लेकिन सियार उसकी मदद नहीं की और हाथी कुछ देर बाद कोशिश करके मर गया। हाथी के मरने के बाद सियार हाथी को खाने की लालच में उसके पीठ पर चढ़ गया। हाथी को खाने की लालच में सियार ये भूल गया कि वो जिस हाथी की पीठ पर चढ़ा है वो दलदल में है, और अंत में सियार भी हाथी के साथ धीरे धीरे दलदल में धंसकर मर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों के लिए बुरा नहीं करना चाहिए। उसके साथ भी बुरा होगा जो दूसरों के साथ बुरा करेगा। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तब हमें हमारे साथ भी बुरा होगा, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा